प्रभु से दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। पर आज चर्च को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी। आज क्या चाहिए? सिर्फ हीलिंग। जिस तरह वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया, मेरा भी छूट जाए। जिस तरह उस बहन के 17 साल में बेबी हो गया, मेरा भी हो जाए। बपतिस्मा लिया जी? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। बाइबल पढ़ते हो? नहीं जी। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? ये कैसी मसीहत है जो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई आने वाली आमद की तैयारी नहीं है कि मैं तैयार हो रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं कि काम खत्म, हां असली घर चलो। पर लोगों को डर लगता है ऐसा कहने में भी। आज अब्राहम इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल था क्योंकि उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था कि अगर मुझे ये ना भी मिले तो मैं क्या, मेरी पोजीशन क्या है? अगर मुझे ये ना मिले तो मेरी पोजीशन क्या है? क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं या नहीं? या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पोजीशन क्या है? क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं? फिर परमेश्वर निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, उसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, एक मकान बना दिया। उस मकान के अंदर सब कुछ है, पर उस गुप्त स्थान में, उस प्रभु के स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है? बाइबल कहती उस ढांचे में है तो सब कुछ, पर जो वो ढांचे में रखा सब कुछ चाहता है, हो सकता है वो उसे ना मिले। पर जो व्यक्ति उस ढांचे को चाहता है, हो सकता है उसको सब कुछ वो मिले जो उस ढांचे के अंदर है। आज लोग इंपार्टेशन चाहते हैं, वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते हैं पर अपने फादर को नहीं चाहते। आज लोग अपनी जरूरत और अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं। और परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस ढांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप संघर्ष करें, पर अगर आप दिल से उस ढांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो। पर अगर आपकी आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी हैं कि उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि उसको मिला, आपकी आंखों के सामने मिरेकल्स हुए, आपकी आंखों के सामने छुटकारे हुए, आपके पड़ोसी के हुआ, आपके रिश्तेदार के हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, वो झूठ नहीं था। आपकी आंखें खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब, पर उसकी लाइफ में उस ढांचे के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है जो उस ढांचे से क्या करता है? प्यार करता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती जब तक आप टाइदर नहीं है, क्योंकि एक ढांचा है। आप जब ढांचे के अंदर आते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से, अपने दशवान से तुम मेरी महिमा करे तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हां, ऐसे ही है कि नहीं? पर अगर मैं सिर्फ प्रार्थना करूं और उस ढांचे के अंदर ना जाऊं जो परमेश्वर ने एक बनाया मेरे फाइनेंस के लिए, हालेलुया, मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं। अगर करूंगा तो वो 3-4 लाइनों से लंबी नहीं होगी, 5-7 सेकंड से लंबी नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल करने में विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला। आमीन। और जैसे ही आप उस ढांचे के अंदर जाते हैं, आपको मालूम है अपनी हीलिंग के लिए मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे उस ढांचे से प्यार करना है, परमेश्वर से लव करना है, उसके बाद अंदर जाना है, उसके बाद हर एक चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। मुझे इंपार्टेशन चाहिए, मुझे अधीनगी करनी, मुझे फाइनेंस में बढ़ना है तो परमेश्वर ने मिनिस्ट्रीज ठहराई, काम ठहराए, जहां आप काम करते हैं परमेश्वर का बोते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं।
आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कन्फेस करते हैं, प्रेयर होते हैं, आप हील होते हैं। हर एक चीज के लिए एक ढांचा बनाया परमेश्वर ने। आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो, अगर वो अंधा उस रोड पे ना होता, कहीं और होता, तो यीशु मसीह उसे कभी भी चंगा ना करते। हां, और आपने कभी यीशु मसीह को ऐसे चलते नहीं देखा होगा कि यीशु मसीह जा रहे हैं और अंधा बैठा है। आप जानते हैं यीशु मसीह ऐसे बीमारों को चंगा नहीं करते जैसे आप सोचते हैं। अगर कोई अंधा बैठा है तो वो बैठा है, यीशु मसीह से चंगा नहीं कर रहे जब तक उस अंधे ने आके डिमांड नहीं की कि परमेश्वर मुझे छुओ, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने फिर क्वेश्चन किए, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। ऐसे हीलिंग होती थी, डिमांड करने से, उस ढांचे के अंदर जाने से, जो चीज मुझे चाहिए उस पर डिमांड करने से। आमीन, आमीन। आपको अगर कपड़े चाहिए तो मॉल के अंदर एंट्री करने से कपड़े नहीं मिलते, फिर कपड़े की शॉप ढूंढनी पड़ती, वहां जाना पड़ता है, रेट करना पड़ता है, फिर आप लेते हो। हाँ या ना? अगर ज्वेलरी चाहिए तो कपड़े की दुकान पे नहीं मिलती, आपको उसी शॉप पे जाना पड़ता है। हाँ या ना? और जैसे ही आप इस ढांचे में प्रवेश करते हो, आप देखते हो कि मुझे इस जीवन में रहने के लिए और टेस्टिमनी देने के लिए, परमेश्वर में खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, और आप उस चीज पे काम करना शुरू करते हो। आप इमेजिन करो, जैसे ही मैं जब अफ्रीका में जाता था अपने फादर के पास, और मैं वापस आके लोगों को बोलता था, अब देखना कैसे काम होते हैं, ऐसे क्यों? अब देखना कैसे चर्च बढ़ती, ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं एक बीज बो के आया हूं जो मुझे फल देने वाला है। वो मेरा एक 100% कंफर्मेशन होती थी बाइबल के वर्ड की कि जो मैं बोऊंगा तो काटूंगा। हाँ या ना? हालेलुया।